Yes, good morning students. Today I am going to start a new chapter and the title of chapter is factorization of algebraic expression. ठीक है बेटा, हमारा जो नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 आर डी शर्मा जो हमारी बुक है एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, उसमें फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। पिछले चैप्टर में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, उससे पहले आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, उनको फैक्टर करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टराइजेशन और फैक्टर होते क्या है, इनका मतलब क्या होता है बेटा। तो देखिए आज आपको इनको समझना ही होगा। इनको समझने के लिए बेटा इनके अगर अपन हिंदी मीनिंग पर ध्यान दें तो हमारे को हो सकता है ज्यादा समझ में आएगा। गुणनखंडन और गुणनखंड, ठीक है। इसमें एक बड़ा वर्ड है गुणा और खंड, ठीक है। और गुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में अगर किसी के खंड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, खंड कर दिया जाए, उसको स्प्लिट कर दिया जाए, तो उसको हम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। वो जो खंड होंगे उनको गुणनखंड बोलेंगे और इस प्रोसेस को गुणनखंडन बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लिया बेटा 30 है। अब 30 को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ गुणा के रूप में, हालांकि इसको स्प्लिट करता हूँ, ये एडिशन के रूप में तो मैंने कर दिया है, लेकिन मल्टीप्लाई के रूप में करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 15। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 30 एंड 15 इज अनदर फैक्टर ऑफ 30, ठीक है बेटा। ये फैक्टर्स कहलाते हैं बेटा, 15 और 2 क्या कहलाता है, फैक्टर। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम नंबर होनी चाहिए वो फैक्टर में। जैसे हमारे पास में यहाँ पर दो नंबर आए 2 और 15, तो यहाँ पर हमारे पास 2 तो प्राइम है लेकिन 15 प्राइम नहीं है, तो इनको हम प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते बेटा। 2 को तो बोल देंगे 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30, बट 15 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 15 इज ए फैक्टर, ओनली फैक्टर, 15 एक फैक्टर ही बोल सकते हैं हम इसको। अब इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, 2 × 3 × 5। अब ये देखिए 2 और 3 और 5 इस 30 के फैक्टर भी है और प्राइम फैक्टर भी है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है सभी 2, 3 और 5। जब हमने 30 को मल्टीप्लाई के रूप में एक्सप्रेस किया है, तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स फैक्टर कहलाते हैं। और जब ये फैक्टर्स, ये जो नंबर्स है प्राइम नंबर हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो समझ गए होंगे आपके कि फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 का 100 है, 100 का 10 × 10 भी होता है, ठीक है। 50 × 2 भी होता है, 25 × 4 भी होता है, 2 × 2 × 5 × 5 ये भी होता है। तो ये फैक्टर कहलाते हैं बेटा, इनके क्या कहलाते हैं, फैक्टर, ठीक है। ये तो है हमारे पास नंबर्स की बात, लेकिन हम फैक्टर इन नंबर्स का नहीं करेंगे, किसके करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर कैसे करते हैं वो देखिए। इसमें हमारे पास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। तो उनका अलग अलग टाइप से फैक्टर होंगे। अब आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम आते ही आपके माइंड में एक तो वेरिएबल आ गया होगा, कांस्टेंट आ गए होंगे, ऑपरेशन आ गया होगा, डिग्री आ गया होगा, टर्म्स आ गया होगा, कोएफिशिएंट्स आ गया होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम लेते ही पॉलिनोमियल माइंड में आते ही हमारे पास टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, पावर, डिग्री, ठीक है, ये अपने आप माइंड में रिकॉल हो जाते हैं, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड होते हैं। अब हमारे पास जो फैक्टर करने का जो तरीके हैं वो डिफरेंट है बेटा, ठीक है। तो हम हो सकता है आइडेंटिटीज की हेल्प लेकर के फैक्टर करें और बिना आइडेंटिटीज की हेल्प से भी फैक्टर करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज उसमें किस प्रकार के फैक्टर आएंगे उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। जो सबसे पहले फैक्टर आता है वो होता है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द
कॉमन फैक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। 5.1 के हम एग्जांपल से सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपको स्वयं को करनी है, ठीक है बेटा। एक बात ये मैं क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन सभी में सेम आएगा। 5th चैप्टर में पूरे में फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। यानी कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन नहीं है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने टर्म है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टेल मी। वी ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। देयर आर 3 टर्म। नाउ ऑब्जर्व दैट एनी कॉमन फैक्टर इन दिस 3 टर्म्स। आवर टॉपिक इज दैट टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें कितने टर्म है और उन टर्म्स में कौन सी चीज कॉमन है जो सभी में एग्जिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो हमारे पास कोई चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ a-b है, ये 2p है, यहाँ 3q है, ठीक है। a-b है, यहाँ पर 5 है, -5b है, यहाँ पर 2b-2a है। तो फिलहाल तो हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर अपन कुछ कॉमन लेकर के करें तो उस कंडीशन में आ सकता है। तो सबसे पहले तीनों टर्म्स में से बात न लेकर के आप स्क्वायर इसका लेते हैं। तो देखिए 2pa-b, इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। यहाँ देखिए बेटा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 5 है ना, इसको आउटसाइड ले लो, टेकिंग आउट। अब ये जो 5 कॉमन आएगा ये आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3q × 5, तो अंदर बच जाएगा a-b। समझ में आया क्या? इसको भूल जाइए। जब आप इसमें कॉमन ले रहे हो, इन दोनों पर पे टेंशन मत कीजिए, इसी को कंसंट्रेट रखिए माइंड में। तो आपके पास क्या आएगा, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 8th क्लास में हमने सीखा थे। अब देखिए यहाँ पर +4r, इसमें से क्या कॉमन लेना है, 2, तो अंदर बचेगा b-a। लेकिन इधर हमारे पास a-b है, उधर b- है, तो उसका भी इलाज साथ के साथ ही कर दूं। तो आपके पास जब b-a लिखा हुआ हो और उसको a-b लाना हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये और ये एक ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमारे को ये करना है भाई, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, इस पॉजिटिव को नेगेटिव, तो माइनस कॉमन ले लो। तो -2 कॉमन लेना है बेटा, इसमें से -2, ये -2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा a-b, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं पर -b + a, यही बचेगा। -2 से इसको डिवाइड करो, -b + a। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म जो चेंज होकर के आ गया, 15 क्यों हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8r a-b। अब ऑब्जर्व कीजिए बेटा, तीनों टर्म्स को देखो, तीनों टर्म्स में क्या कॉमन चीज नजर आ रही है आपको, a-b। तो अपन ये बोलेंगे, जब इसकी बात करें इस टर्म की, तो इसमें बेटा एक तो ये है, एक ये फैक्टर है, या मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो फैक्टर है, ये दोनों इसके फैक्टर, ये दोनों। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, तीनों में कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास है a-b। तो इसको आउटसाइड ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2p + 15q - 8r, ठीक है बेटा। ये आंसर आ चुका है हमारा। फैक्टर हो गए इसके, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सप्रेसिंग इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको प्रोडक्ट के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में शो कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये सिंगल टर्म बन गया है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट 3 टर्म्स थे, तो ये सिंगल टर्म बन चुका है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, यही फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट है। देखिए हमारे पास ये एक टर्म है, इस एक टर्म के दो फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? दो। पहला ए बी है, दूसरा ये पूरा है। जब इस फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें तीन टर्म है, इस फैक्टर में तीन टर्म है, ये लेकिन जब पूरे की बात करते हैं तो पूरा एक ही टर्म है बेटा, पूरा एक ही टर्म है। इसके दो फैक्टर है, ए बी और ये वाला। ऐसे ये देखिए ये सेकंड टर्म, इसके भी दो फैक्टर, इसके भी दो फैक्टर। तो इन तीनों में हमारे पास एक चीज कॉमन नजर आ रही, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये देखिए तो ये बेटा आउटसाइड ले लेंगे इसको, टेकिंग आउट। तो यहां पर क्या बचेगा? ए बी, इसको दूसरे ब्रैकेट में राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आता है तो नहीं लगाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन समझा जाता है, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसमें देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है। ये माइनस ये प्लस, तो उल्टा करना है, इसको प्लस का, इसको प्लस का, इसको माइनस का, तो माइनस को हम ले लेते हैं, ठीक है। जो इनमें से माइनस को हम लेंगे वो आकर के इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड। ये एज इट इज है बेटा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कॉमन आ गया तो अंदर बच गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इस प्रकार से हमने फैक्टर कर दिया है बेटा, ठीक है। फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है तो ये फैक्टराइजेशन होता है। तो आपको ये फर्स्ट टाइप का जो फैक्टराइजेशन है वो आता है, कॉमन लेना है सभी टर्म्स में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आया तुरंत नजर डालना है कि सभी में क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पहले अगर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेना आपको, ठीक है, सभी टर्म्स में। अब सेकंड टाइप का जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आता है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये देखिए हमारे पास सेकंड टाइप के जो फैक्टराइजेशन आएंगे वो क्या होते हैं? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा आपको, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उनको अरेंज करना पड़ेगा, ग्रुप बनाने पड़ेंगे आपको, दो दो के या तीन तीन के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, चार टर्म है बेटा, ठीक है। इन चारों में से आपको दो दो की ग्रुप बनाना है। इन चारों में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन आ रही है। पहले तो ये देखो कि टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट करना है कॉमन फैक्टर को, तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन द ऑल द टर्म्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम करेंगे बेटा, क्या करेंगे कि ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप इस प्रकार से बनाना ताकि उनमें कुछ कॉमन आ जाए। तो देखिए हमारे पास अगर इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन आता है, तो अंदर हमारे पास बचेगा ए एक्स, और इन दोनों में से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में किसका बनाएंगे? तो हमारे पास दो ग्रुप भी, दो टर्म भी ऐसे भी नहीं है कि जिनमें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा हो। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, ए वाई माइनस ए जेड माइनस जेड। अब देखिए बेटा कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो अब दो दो के बनाने हैं, ठीक है। हमारे पास ग्रुप बनेगा, जैसे ये एक्स वाला टर्म है, इसका और इसका, इन दोनों का आप पास ले लीजिए, ए क्यूब एक्स माइनस ए वाई, और इन दोनों का बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, और इन दोनों का बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? ए जेड माइनस जेड, ठीक है जी। नहीं स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इन दोनों में अगर जेड कॉमन लेते तो अंदर क्या बचेगा? ए माइनस 1।
लेकिन यहाँ नहीं बनेगा तो वापस यही बनेगा। क्या, इसको इसके साथ में लेना होगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए वाई। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ लेना है और उन दोनों को, ठीक है। इस प्रकार से ग्रुप बनाना होता है। अब देखिए हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा ए प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ गया, माइनस ए वाई, तो अंदर बचेगा ए प्लस 1, ठीक है। और यहाँ जेड कॉमन आ गया तो अंदर ए प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। ये प्लस कैसे है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब हम ए वाई को ए वाई से डिवाइड करेंगे, माइनस ए वाई को माइनस ए वाई से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 बचेगा। ये ए कैसे आया, जब माइनस ए स्क्वायर वाई को माइनस ए वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए। इस प्रकार से अंदर जो शेष रहता है वो डिवाइड करने पर पता चलता है कि अंदर क्या शेष रहेगा, ठीक है, रटने से नहीं चलेगा। अब हमारे पास देखिए इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस 1 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस जेड। ए प्लस 1 आउटसाइड आ गया तो ए स्क्वायर एक्स बचा, और यहाँ पर ए वाई बचेगा और यहाँ पर जेड बचेगा। ये आंसर हो चुका, ठीक है बेटा। अब इसमें आइए देखिए हमारे पास इसमें ये कॉमन नज़र आ रहा है और इनमें y कॉमन आ रहा है, तो इसमें ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं तो ले लीजिए कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर पावर 2 थी ना, 1 टाइम आउटसाइड आ गया, 1 टाइम बच गया -5, ठीक है। और यहाँ पर माइनस वाई कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5। ये माइनस वाई से जब इसको डिवाइड करेंगे तो -5 शेष बचेगा। अब देखिए बेटा हमारे पास ये वाला कॉमन आ गया है जो बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसकी जगह पर स्मॉल भी लगा सकते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5 वापस कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इन तीनों में कॉमन क्यों नहीं लिया, फिर उसका किसके साथ में लेते 5y को, तो ग्रुप में तो कम से कम 2 तो कम से कम होनी ही चाहिए, तो तीनों में कॉमन ले लेते, एक में बच जाता, फिर क्या मतलब रहता। तो इसलिए 2-2 के ग्रुप बनाने हैं। हाथ 6 टर्म होते हैं तब हो सकता है अपन 2-2 के 3 ग्रुप बन जाते हैं, 4 टर्म है तो 2-2 के 2 ग्रुप बन गए हैं। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए बेटा इस पर आधारित क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं। जो दोनों मेथड बताए थे, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, ठीक है, और ग्रुपिंग द टर्म्स। देखिए हमारे पास देयर आर 4 टर्म्स, यहाँ पर 4 टर्म है, चारों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो ग्रुप बनाने पड़ेंगे बेटा। ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने पर हमारे पास इन दोनों का ग्रुप बन गया, क्या एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ सही है। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स कॉमन आ गया बेटा, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे इन दोनों में -3 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया है तो अंदर बचेगा एक्स -3। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। इसमें आ जाइए बेटा, इन दोनों में देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी की पावर 3 है और a प्लस बी की पावर 1 है। तो यहाँ पर और a की पावर 1 और यहाँ a की पावर 2, तो क्या कॉमन आ गया हमारे पास, a कॉमन आ गया और a प्लस बी कॉमन आ गया है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इसमें से इसको आउटसाइड ले लिया तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फैक्टर अलग है बेटा, ये फैक्टर अलग है, तो इस फैक्टर में से तो ये कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले, तो ब्रैकेट के बाहर ये था और ये था, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आया, इसमें से a कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा,
कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर तो, और यहाँ पर बच जाएगा क्या, -3ab, और a प्लस बी और कॉमन आ गया, यहाँ पर पावर 3 थी तो 2 शेष बच गई। अब बेटा इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये आइडेंटिटी होती है, इसको सोल्व कीजिए। a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 3ab, प्लस 2ab माइनस 3ab मिलकर के -ab बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टर्म ये है, दूसरा ये है, इनमें से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अक्स कॉमन आ सकता है, आउटसाइड वाले जो फैक्टर हैं ब्रैकेट के आउटसाइड उनमें अक्स कॉमन आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वालों में से कुछ कॉमन आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है a³ माइनस b³ वो लगा देंगे, a और ये b तो a माइनस b, ठीक है, a² प्लस ab प्लस b², यही होता है। तो एक्स और वाई में एक्स माइनस वाई, x² प्लस xy प्लस y², और ये एज इट इज, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, अक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, अक्स माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, तो ये शेष बचेगा x² प्लस xy प्लस y², और इसमें से ये 3y कॉमन बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फैक्टर इसके हो जाते हैं। इसमें आइए बेटा, इसमें से अगर कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या बचता है, नहीं बचता है। तो हम क्या करेंगे, 3 टर्म हो गए, 4 बनाने बेटा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों की जोड़ी बनानी है, ग्रुप बनाना है। तो a² x² कॉमन आ गया है, बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, आंसर मैच नहीं हो पाएगा अदरवाइज। यहाँ पर a² x था तो इसको ax³ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ax³ करने पर हमारे पास जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² x² हो जाएगा, ठीक है। ax³ हो गया, ये a² x² हो जाएगा प्लस x प्लस a। अभी इन दो का पेयर बना लिया, इन दो का पेयर बना लिया। अब इन दोनों में देखो कि कॉमन आ गया, ax² कॉमन आ गया है, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। ax³ था तो x² आउटसाइड ले लिया तो अंदर x बचेगा, प्लस यहाँ से देखिए x² आउटसाइड आ गया, a² का a बाहर आ गया तो a अंदर बच जाएगा। और इधर हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, जब कोई कॉमन नहीं है तो कौन कॉमन आएगा, 1। तो देखिए x प्लस a और ax² प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये 4 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 5.1 के सोल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 टर्म है, ग्रुप बनाते हैं, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हम किसको किसके साथ में लें, इसको साथ में ले लेते हैं हम। तो 1 माइनस, तो देखिए x² माइनस xy, और इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं तो -x प्लस y, इस प्लस y को पीछे भेज दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया है, x कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा x माइनस y, और यहाँ पर -1 कॉमन आ गया तो x माइनस y, माइनस क्या हुआ, -1 से इसको डिवाइड करने पर, तो ये x माइनस y और x माइनस 1, ये हमारा आंसर हो चुका, ठीक है बेटा। इसमें आ जाइए, यहाँ पर अगर ऊपर ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इन दोनों ग्रुप बनाए तो इनमें कॉमन आ गया x², तो अंदर बचेगा x माइनस 2y, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन ले लें 3y², तो अंदर बचेगा x माइनस 2y, ठीक है बेटा। ऑलरेडी बन चुके हैं इसमें इन दोनों ग्रुप। अब देखिए x माइनस 2y
फिर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आते हैं तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा 6a माइनस b, ठीक है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, इनमें 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारा अंदर बचेगा 6ac माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें कि ऐसा कॉम्बिनेशन सेट हो तो ग्रुप हमारे को चेंज करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर BC है हमारे पास, BC, ठीक है, यहाँ BC करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, 2C कॉमन आ गया, 2C, तो 2C कॉमन आ गया इनमें दोनों में, तो अंदर बचेगा 6 माइनस 2। अब देखिए हमारे पास फिर क्या आ गया 6a माइनस b और ये b प्लस 2c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। 8th क्वेश्चन भी इजी है, इसमें ऑलरेडी अगले ने कॉमन लेकर के फैक्टर करके दिए हैं। आपके पास ये जो बाकी के 2 बच गए, इनमें देख लो, तो x माइनस 2 x माइनस 4, ये एज इट इज, इनमें 4 कॉमन आ गया तो x माइनस 2, ठीक है। तो इन दोनों में से फिर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 को बाहर ले लो और अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 प्लस 4, ठीक है बेटा, यह है हमारा आंसर होगा। आंसर मैच कर लेना है कि हमारे पास किस फॉर्म में आंसर मांग रहा है, तो x माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट इसको आगे करना पड़ेगा आपको, x माइनस 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2x 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। आज हमने 2 टाइप्स के जो फैक्टराइजेशन है वो सीखे हैं। अब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम आगे के मेथड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।